अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाते रहें। नौजवान चारवाहा रहा करता था, उसका नाम हाफिज था। वह अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद से ही अकेला था और अपनी रोजी के लिए बकरियां चराकर गुजारा करता था। उसका दिल सच्चा और पाकीज़ा था। वह अल्लाह ताला का जिक्र करता रहता, मगर उसकी जिंदगी मुफलिसी गरीबी में गुजर रही थी। हर सुबह वह अपने बकरियों के झुंड को लेकर बस्ती से दूर हरे भरे मैदानों की जानिब निकल जाता। कुदरत की निशानियां उनको देखता, दरख्तों की सरसराहट सुनता और परिंदों की तस्बीह से दिल को सुकून मिलता। हाफिज के पास न माल था न मकान, मगर उसका दिल चैन में था। एक रोज जब सूरज सर पर था, हवा थमी हुई थी और गर्मी शिद्दत पर थी, हाफिज अपनी बकरियों को लेकर वापस लौट रहा था। तभी दूर से उसे एक दरख्त के नीचे कोई साया नजर आया। जब वह करीब गया तो देखा कि एक नूरानी चेहरा वाला बुजुर्ग जमीन पर गिरा पड़ा था। उनके होंठ सूखे हुए थे, चेहरा पसीने से तर था और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उन्हें शदीद प्यास और थकावट ने घेर लिया हो। हाफिज ने जब उस बुजुर्ग को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो दिल कांप उठा। उनके चेहरे पर रोशनी थी, मगर जिस्म नजीफ और थका हुआ था। कपड़े धूल से सने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से सफर में हों। हाफिज ने फौरन अपनी मश्क से पानी निकाला और नरमी से उनके होंठों को तर किया। कुछ बूंदें उनके हलक से नीचे गईं तो बुजुर्ग की आंखों में हरकत आई। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली और हाफिज को देखा मानो बरसों बाद किसी मेहरबान का चेहरा देखा हो। बेटा, अल्लाह तुझे सलामत रखे, दरवेश की कमजोर आवाज निकली। अगर तू ना आता तो शायद मेरी रूह सफर पर निकल चुकी होती। हाफिज ने उन्हें संभाला, अपने रूमाल से उनका चेहरा पोंछा और उन्हें दरख्त के साए में टिकाया। फिर जल्द ही कुछ जड़ी बूटियां और रोटी का टुकड़ा लाकर उन्हें दिया। हुजूर, आप कौन हैं? हाफिज ने अदब से पूछा। दरवेश ने जवाब में सिर्फ मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, फिर बोले, मैं एक मुसाफिर हूं, अल्लाह की राह का तलबगार। बस वहीं से आ रहा हूं जहां दिल टूटते हैं और रूहें बनती हैं। उसी दौरान हाफिज की निगाह अचानक पहाड़ियों की तरफ गई। उसकी कुछ बकरियां डरकर इधर उधर भाग चुकी थी। वह घबरा गया क्योंकि उसके पास कुल जमा वही बकरियां थीं। मगर उसने दिल को मजबूत किया और सोचा, इंसानियत पहले है, कारोबार बाद में, अल्लाह सब जानता है। उसने दरवेश की देखभाल जारी रखी बिना शिकायत के। जब दरवेश कुछ बेहतर महसूस करने लगे, हाफिज ने इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ बकरियां अभी भी दिखाई नहीं दे रही थी। सूरज ढलने को था और आसमान पर हल्का सा सुरमई रंग छा चुका था। या अल्लाह, हाफिज के दिल से निकला। उसके पास कुल 12 बकरियां थीं, जिनमें से अब सिर्फ 8 उसके पास थीं। 4 बकरियां गायब थीं। वो बेचैनी से पहाड़ियों के पीछे दौड़ा, झाड़ियों में देखा, घाटियों में आवाजें लगाई, मगर कोई फायदा न हुआ। बकरियां जैसे जमीन में समा गई हों। हाफिज की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि हर बकरी उसकी जिंदगी की पूंजी थी, जिनसे वह नमक, रोटी और 2 वक्त का खाना जुटाता था। अब अगर ये बकरियां ना मिली तो अगले महीने की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? जब वो मायूस दिल से दरवेश के पास लौटा तो देखा कि बुजुर्ग अब पूरी तरह होश में आ चुके थे। उन्होंने हाफिज की आंखों में नमी देखी और पूछा, क्या बात है बेटा, परेशान लग रहा है? हाफिज ने सर झुकाकर सारी बात बयान की, कैसे कुछ बकरियां खो गईं और अब वो डरता है कि उसका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। दरवेश ने उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी, फिर एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुझे अल्लाह ने एक बहुत बड़ा मौका अता किया इंसान की जान बचाने का, और तुझे ये समझना होगा कि जो कुछ तूने अल्लाह के लिए किया है वो जाया नहीं जाएगा। उन्होंने आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाए और दुआ मांगी, या रब्बुल आलमीन, इस नेक दिल चारवाहे ने तेरे एक बंदे की खिदमत की है, अपनी फिक्र को छोड़कर मेरी मदद की है। तू इस पर रहमत फरमा और इसकी रोजी में ऐसी बरकत अता फरमा जो कभी खत्म न हो। हाफिज की आंखों से आंसू बहने लगे, इस बार दर्द के नहीं बल्कि उम्मीद के। दरवेश की दुआ जैसे ही पूरी हुई, हवाओं में कुछ अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। आसमान पर शाम के बादल बिखर चुके थे और एक मीठी ठंडी हवा चलने लगी। हाफिज अब भी चुपचाप बैठा था, मगर उसके दिल में एक नर्म रोशनी सी उतर आई थी, जैसे किसी ने उसके सीने में रोशनी का दिया जला दिया हो। अगली सुबह फजर की अजान के साथ हाफिज ने शुक्रिया कहा और उनसे इजाजत ली। दरवेश मुस्कुराकर बोले, मुलाकातें बेतरतीब नहीं होती बेटा, तेरी तकदीर अब करवट लेने वाली है। हाफिज वापस अपने बचे हुए जानवरों को लेकर मैदान की तरफ चला, मगर अभी वह ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था कि एक अनजानी सी आवाज उसके पीछे आई, ओ चारवाहे, जरा ठहरो। हाफिज मुड़ा तो देखा एक ऊंट पर सवार एक ताजिर व्यापारी था।
वह उसकी तरफ इशारा कर रहा था। तुम्हारे पास कोई बकरी है क्या बेचने के लिए? हाफिज ने कहा, हाँ है तो, मगर अभी जरूरत है, सब नहीं बेच सकता। ताजिर ने कहा, मुझे एक नहीं, सब चाहिए, और मैं इसके बदले तुम्हें दोगुनी कीमत दूंगा। तुम्हारे नेक चेहरे पर भरोसा है मुझे। हाफिज चौंका, कभी किसी ने उसे इतनी बड़ी पेशकश नहीं दी थी। वो सोच में पड़ गया। उसके पास अभी सिर्फ 8 बकरियां थीं, मगर अगर वह बेच देता तो कुछ दिन का आराम जरूर मिल जाता। क्या आप बताएंगे ये बकरियां क्यों चाहिए? हाफिज ने अदब से पूछा। मैं एक काफिला ले जा रहा हूं मदीना शरीफ की जानिब। ताजिर बोला, सफर लंबा है और रास्ते में दूध की जरूरत होगी। तुम्हारी बकरियां सेहतमंद लगती हैं। हाफिज ने बिस्मिल्लाह पढ़कर सौदा कर लिया। कीमत तय हुई और ताजिर ने सोने के कुछ सिक्के उसके हाथ पर रखे। यह वही हाथ थे जो कल तक खाली थे। या अल्लाह! हाफिज ने सीने पर हाथ रखकर शुक्र अदा किया। जब ताजिर ने हाफिज को सोने के सिक्के थमाए तो वह यकीन ही नहीं कर पाया कि उसके हाथ में इतनी बड़ी दौलत है। जिन हाथों ने अब तक सिर्फ बकरियों की रस्सियां पकड़ी थीं, अब उन्हीं में अल्लाह की अता की हुई बरकत थी। हाफिज ने ताजिर को दुआएं दी और खुदा का शुक्र अदा करता हुआ अपने छोटे से झोपड़े की जानिब रहा। क्या आपने मुझे पहचाना? उसकी आवाज कांप रही थी। बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखा और जब उनकी नरम हथेली उसके माथे से लगी तो हाफिज को यूं महसूस हुआ जैसे कोई उजाला उसके जिस्म में उतर गया हो। बेटा, तुझे कौन भूल सकता है? दरवेश बोले, तू वो है जिसने अपनी भूख प्यास छोड़कर मुझे पानी पिलाया था। तू वो है जिसकी आंख औलत दी, इज्जत दी, मगर अब मेरा दिल और कुछ चाहता है। मुझे वो इल्म चाहिए जो रूह को जिंदा करे। मुझे अपने रब की पहचान चाहिए हुजूर। दरवेश ने उसे गले से लगा लिया। वो आलिंगन सिर्फ जिस्मों का नहीं था, रूहों का मिलन था। बेटा, इल्म मांगना सबसे ऊंची दौलत है, मगर याद रख, हर इल्म की राह आसान नहीं होती। इल्म से पहले फना आता है, यानी अपनी अना, घमंड, खुदी को मिटाना। तू तैयार है? हाफिज ने कांपते हुए लहजे में कहा। मैं तैयार हूं मेरे सैयद। दरवेश ने उसकी तरफ देखा, फिर बोले, आज से तू सिर्फ मेरा शागिर्द नहीं बल्कि एक सच्चे राही है। ये कारवां किसी बाजार या सराय की तरफ नहीं जा रहा। ये सफर उस अंदरूनी दुनिया की तरफ है जहां अल्लाह अपने नेक बंदों को अपना दीदार अता करता है। फिर उन्होंने अपने रुमाल से उसकी आंखें पोंछी और एक खाकी रंग की पोटली हाफिज को दी। इसमें वो किताबें हैं जो तेरी रूह की पहली तालीम होंगी। इन्हें पढ़, मगर सिर से नहीं, दिल से पढ़ना। हर हरफ में तेरे रब का पैगाम है। हाफिज ने पोटली को अपने सीने से लगाया, जैसे कोई बच्चा माँ की चिट्ठी से लिपट जाता है। कारवां अब रवाना हो चुका था और हाफिज उसके साथ को जागती है। वो दिन में कभी अंधेरे में नहीं भटकती। हाफिज अल्लाह के सामने सजदा करता, कभी सर्द जमीन पर, कभी गर्म रेत पर, और हर सजदे में उसे अपने रब की रूहानी नजदीकी महसूस होती। दरवेश ने एक शाम उसे बुलाया। हाफिज, अब वक्त है कि तुझे इल्म की पहली कुंजी दी जाए। उन्होंने उसे एक कच्ची तस्बीह दी जो खजूर के बीजों से बनी हुई थी। ये तस्बीह कोई गहना नहीं, ये जिक्र की चाबी है। इससे तू अपने रब का दरवाजा खटखटा। हर दिन दरवेश उसे अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम देते और हाफिज को हिदायत करते कि वह पूरे दिन उसी नाम का जिक्र करे, मगर सिर्फ जबान से नहीं, दिल से, निगाहों से, हर सांस से। पहले दिन अल रहमान, सब पर रहम करने वाला। दूसरे दिन अल गफूर, बख्शने वाला। तीसरे दिन अल हक, हकीकत का मालिक। हर नाम के साथ हाफिज की सोच गहराती जाती। उसका दिल नरम होता, आंखें छलकने लगती और वह खुद को जमीन से भी छोटा महसूस करता। एक शाम जब पूरा कारवां सो गया, दरवेश ने हाफिज को साथ लेकर रेगिस्तान के बीच में बिठाया। तफक्कुर क्या है जानते हो? नहीं हुजूर, हाफिज ने झुकी निगाहों से कहा। यह अपने अंदर उतरने का नाम है। जब तू अपनी रूह के कमरे में दाखिल होता है तो वहां सिर्फ तू और अल्लाह होता है। वहां कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, बस सन्नाटा होता है। उसी सन्नाटे में अल्लाह बोलता है, मगर वो सुनने वालों को ही सुनाई देता है। उस रात हाफिज ने पहली बार आंखें बंद की और अपने अंदर झांका। उसे अपने गुजरे हुए दिन याद आए जब वह बकरियां चरा रहा था। निकला तो हाफिज की आंखों में अजीब चमक थी, जैसे अंदर कोई चीज खुल गई हो। वो दरवेश के पास गया और खामोशी से उनका हाथ चूमा। दरवेश मुस्कुराए। अब तू इल्म लेने के काबिल हुआ है। अब हाफिज इल्म की राह पर आगे बढ़ चुका था। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसमें तवक्कुल की चमक थी और आंखों में रूहानी गहराई। दरवेश उसे हर रोज एक नया सबका देते, मगर अब वक्त था उसके पहले बड़े इम्तिहान का। रात की बात, दरवेश की एक रहस्यमयी हिदायत। एक रात दरवेश ने हाफिज को तन्हाई में बुलाया और कहा, बेटा, अब तू उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ तालीम नहीं, तजुर्बा जरूरी है। कल सुबह तू अकेला एक घाटी की जानिब रवाना होगा।
वहां तुझे अल्लाह का एक इम्तिहान मिलेगा। याद रख, कोई सवाल मत पूछना और हर हाल में सब्र करना। हाफिज ने सर झुकाया। जो भी अल्लाह और आप चाहें वही मंजूर है। अगली सुबह वह रवाना हुआ। वह घाटी सुनसान और वीरान थी, चारों तरफ ऊंचे पत्थर और बीच में चलती हुई एक पतली पगडंडी। न कोई इंसान, न कोई जानवर। हवा भी धीरे धीरे चल रही थी, जैसे वह भी रुक कर देख रही हो कि अब क्या होने वाला है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पथिक मिला, बूढ़ा, कमजोर, कांपता हुआ। उसके पास खाना नहीं था और पानी खत्म हो चुका था। बेटा, बूढ़ा बोला, अगर तेरे पास कुछ है तो मुझे दे दे, मैं कई दिनों से भूखा हूं। हाफिज ने अपने झोले से आखिरी सूखी रोटी और पानी निकाला और बूढ़े को दे दिया। अल्लाह की राह में जो दिया जाए वह घटता नहीं, उसने दिल में सोचा। बूढ़े ने उसे दुआ दी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सिर्फ आम इंसान न हो। अब हाफिज के पास कुछ नहीं बचा था। भूख लग रही थी, तुझे हजारों की रहनुमाई बनाए। जब हाफिज घाटी के आखिरी छोर पर पहुंचा तो दरवेश पहले से वहां खड़े थे, मुस्कुराते हुए। हुजूर। हाफिज हैरान था। तो तू पास हो गया मेरे बेटे? क्या मतलब? वो बूढ़ा, वो मैं था, वो औरत मेरी ही तरफ से भेजी गई, और ये घाटी ये तेरा इम्तिहान गाह थी। मैंने देखा कि तू अपने नफ्स से लड़ सकता है या नहीं। तू देने वाला बन चुका है, अब तू लेने के लायक है। हाफिज की आंखें छलक पड़ी। तो क्या अब मैं काबिल हूं? दरवेश ने कहा। अब तू सिर्फ हाफिज नहीं, अब तू अब्दुल हक है, यानी हक का बंदा। और अब तू वह रहनुमा बन चुका है जिसकी तलाश लोग करेंगे। घाटी के उस इम्तिहान के बाद हाफिज अब वो नहीं रहा जो कभी बकरियों का मासूम चारवाहा था। उसकी चाल में ठहराव था, निगाहों में तस्वुर, गहरी सोच और दिल में सुकून। दरवेश ने उसे अब्दुल हक का नाम अता किया था, हक का बंदा, और अब वह इस नाम की अमानत अपने वजूद में लेकर लौटा था। दरवेश ने एक रोज कारवां को रोककर कहा, अब तेरा सफर मुकम्मल हुआ। अब वक्त है लौटने का उस बस्ती की तरफ जहां से तू आया था, मगर अब तू लौटेगा एक चारवाहे की तरह नहीं, बल्कि एक रूहानी रहनुमा की तरह। हाफिज ने कुछ पल खामोशी में दरवेश को देखा, फिर सजदा किया। हुजूर, क्या आप साथ नहीं चलेंगे? दरवेश मुस्कुराए। हर मुसाफिर को एक मकाम तक लाकर रहबर रुखासत हो जाता है। अब तू रहबर है, तुझसे रोशनी फैलेगी। उनके अल्फाज हवा में घुल गए और उसी पल दरवेश एक धुंध की तरह गायब हो गए। ना कोई आवाज, ना कोई अलविदा। जैसे उनका वजूद रूहानी था, वैसे ही वापसी भी। हाफिज महीनों बाद अपनी बस्ती पहुंचा। खेत अब और भी हरे भरे थे, मगर लोगों की आंखों में सवाल थे, क्या यही वही हाफिज है? इसके चेहरे पर कैसी रोशनी है? ये खामोश क्यों है? मगर उसकी खामोशी सब कुछ कह रही है। वह अपने पुराने झोपड़े के पास गया, जो अब भी वैसा ही था, मगर दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। जाहिर था कोई मुसाफिर या बेसहारा। हाफिज उसके पास गया और अदब से पूछा, अम्मी, भूख लगी है? वो रो पड़ी। मैं 3 दिन से कुछ खाए बगैर बैठी हूँ बेटा। हाफिज ने अपनी पोटली से रोटियां निकाल कर दी और वो बूढ़ी औरत झूम झूम कर दुआएं देने लगी। बस्ती के लोगों ने जब ये मंजर देखा तो उनके दिलों में एहसास पैदा हुआ, अब यह इंसान आम नहीं रहा। अब्दुल हक बस्ती का दरवेश। करीब 1 महीने के अंदर लोग अब्दुल हक के पास आने लगे, कोई मसाला लेकर, कोई तकलीफ, कोई सिर्फ रूह का सुकून पाने के लिए। वो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, मगर उसके अल्फाज दिलों में उतरते थे। किसी ने पूछा, तुम्हारा मरकज क्या है? उसने सिर्फ इतना कहा, सब्र, शुक्र, सच्चाई। अल्लाह किसी को बेवजह नहीं उठाता, लेकिन जब उठाता है तो पहले उसे झुका देता है। अब वो दरख्त जहां उसने पहली बार उस दरवेश की जान बचाई थी, वहीं अब उसकी बैठक बन गई थी। वहां लोग आते, बैठते और रूहानी सुकून पाते। वहां कोई दीवार नहीं थी, रूहों की तलाश थी। बस्ती में दिन ढल चुका था। नीली शाम की चादर धीरे धीरे उतर रही थी और उस दरख्त के नीचे जहां सालों पहले एक प्यासा दरवेश गिर पड़ा था, अब एक दूसरा दरवेश बैठा था, अब्दुल हक। उसके सामने दूर दूर से आए हुए लोग बैठे थे, कुछ गमों के बोझ से दबे हुए, कुछ सवालों के जवाब तलाशते हुए और कुछ बस उसके चेहरे के नूर में सुकून तलाशते हुए। अब्दुल हक की आंखों में अब खामोश मौजूदगी से आई थी। हर दिल अजीज मगर हर शख्स से दूर। अब्दुल हक अब भी वही सादा लिबास पहनता, वही सूखी रोटियां खाता और वही दरख्त के नीचे बैठता। उसने कभी मकान नहीं बनाया, ना ही किसी ओहदे की ख्वाहिश की। एक दिन एक अमीर ताजिर उसके पास आया और बोला, हुजूर, मेरी बेटी बीमार है, सारे हकीम जवाब दे चुके हैं, आप दुआ करें। अब्दुल हक ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अल्लाह शाफी है, मैं तो सिर्फ इल्तिजा कर सकता हूँ। फिर उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और बोला, या शाफी, तू ही काफी। अगली सुबह ताजिर दौड़ता हुआ वापस आया, उसकी आंखों में आंसू थे। हुजूर, मेरी बेटी उठकर चलने लगी है, आप वली हैं। अब्दुल हक ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, अगर ये मेरी था, मैं ना शेख हूं, ना आलिम,
न वली बस एक भटका हुआ मुसाफिर हूं, जिसे एक दरवेश ने राह दिखा दी। सर्द रात थी, चांदनी सफेद रेशम की चादर की तरह जमीन पर बिछी हुई थी। अब्दुल हक उस दरख्त के नीचे सजदा कर रहा था बहुत देर तक। फिर उसने हाथ उठाए और फुसफुसाकर कहा, या रब, तू गवाह है, तूने मुझे मिट्टी से उठाया और मैंने हर हाल में तुझे पाने की कोशिश की। अब अगर तू राजी है तो मुझे अपने हबीब और के कदमों में ले चल। उसके लब मुस्कुराए, उसकी आंखें बंद हुईं और जिस्म उसी दरख्त के नीचे हमेशा की नींद में चल गया, वहीं से जहां से कभी उसका सफर शुरू हुआ था। लोगों ने उसे उसी दरख्त के नीचे दफन किया। वहां कोई कब्र का निशान नहीं, बस एक पत्थर जिस पर सिर्फ ये लफ्ज खुदे थे, यहाँ वो सो रहा है जिसने दूसरों को जागना सिखाया। उसकी कहानी बस्ती में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और हर बार कोई बच्चा जब पूछता, अम्मी क्या वो वाकई बकरियां चराता था, तो माँ कहती, हाँ बेटा। और जब उसने एक दरवेश को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसकी रूह को वो प्यास दी जो सिर्फ उसकी जात की तलाश में बुझती है। कहानी का पैगाम: जब कोई नेक नीयत से सब्र और सिद्क के साथ किसी मजबूर की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है, और अगर वह मदद रूहानी राह में होती है तो वही इंसान एक दिन दूसरों के लिए रहमत बन जाता है।